अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद के बारे में। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। नमरूद शिनार का बादशाह था जिसका किस्सा बाइबल में भी दर्ज है। इस बादशाह का नाम नमरूद बिन कनान बिन साम बिन नूह था। इसका पायेतख्त बाबुल था। उसके नसब में कुछ इख्तिलाफात भी हैं। हज़रत मुजाहिद फरमाते हैं, दुनिया की मशरिक़ व मगरिब की सल्तनत रखने वाले 4 हुए, जिनमें से 2 मोमिन और 2 काफिर थे। मुसलमानों में हज़रत सुलेमान बिन दाऊद और हज़रत जुल्करनैन थे और काफिरों में नमरूद और बख्त नसर थे। मुफस्सिरीन का बयान है कि नमरूद बिन कनान बड़ा जाबिर बादशाह था। सबसे पहले उसी ने ताज बादशाही अपने सर पर रखा। उससे पहले किसी बादशाह ने ताज नहीं पहना था। ये लोगों से ज़बरदस्ती अपनी परस्तिश कराता था। काहिन और नजूमी उसके दरबार में बकसरत उसके मुकर्रिब थे। नमरूद ने एक रात ये ख्वाब देखा कि एक सितारा निकला और उसकी रोशनी में चांद, सूरज वगैरह सारे सितारे बेनूर होकर रह गए। काहिनों और नजूमियों ने उस ख्वाब की ये ताबीर दी कि एक फर्जंद ऐसा होगा जो तेरी बादशाही के जवाल का बाइस होगा। ये सुनकर नमरूद बेहद परेशान हो गया और उसने ये हुक्म दिया कि मेरे शहर में जो बच्चा पैदा हो वो कत्ल कर दिया जाए और मर्द औरतों से जुदा रहें। चुनांचे हजारों बच्चे कत्ल कर दिए गए, मगर तकदीरात इलाही को कौन टाल सकता है। उसी दौरान में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हो गए और बादशाह के खौफ से उनके वालिदा ने शहर से दूर पहाड़ के एक गार में उनको छुपा दिया। उसी गार में छुपकर उनकी वालिदा रोजाना दूध पिला दिया करती थी। बाज़ मुफस्सिरीन का कौल है कि 7 बरस की उम्र तक, और बाज़ मुफस्सिरीन ने यह तहरीर फरमाया है कि 17 बरस तक आप उसी गार में परवरिश पाते रहें। जब नमरूद ने अपनी सारी कौम के रूबरू हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंक दिया तो ज़मीन व आसमान की तमाम मखलूक़ात चीख मार मार कर बारगाह खुदावंदी में अर्ज़ करने लगे कि खुदावंद, तेरे खलील आग में डाले जा रहे हैं और उनके सिवा ज़मीन में कोई और इंसान तेरी तौहीद का अलमबरदार और तेरा परिस्तार नहीं, लिहाजा तू हमें इजाज़त दे कि हम उनकी इमदाद व नुसरत करें। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इब्राहीम मेरे खलील हैं और मैं उनका माबूद हूँ। तो अगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तुम सभी से फरियाद करके मदद तलब करें तो मेरी इजाज़त है कि सब उनकी मदद करो, और अगर वो मेरे सिवा किसी और से कोई मदद तलब न करें तो तुम सब सुन लो कि मैं उनका दोस्त और हामी व मददगार हूँ। लिहाजा तुम अब उनका मामला मेरे ऊपर छोड़ दो। उसके बाद आपके पास पानी का फरिश्ता आया और कहा कि अगर आप फरमाएं तो मैं पानी बरसा कर इस आग को बुझा दूँ। फिर हवा का फरिश्ता हाजिर हुआ और उसने कहा कि अगर आपका हुक्म हो तो मैं ज़बरदस्त आंधी चलाकर इस आग को उड़ा दूं। तो आपने उन दोनों फरिश्तों से फरमाया कि मुझे तुम लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझको मेरा अल्लाह काफ़ी है और वही मेरा बेहतरीन कारसाज है। वही जब चाहेगा और जिस तरह चाहेगा उसकी मर्जी होगी वो मेरी मदद फरमाएगा। एक रिवायत में है, जब काफिरों ने आपको आग में डाला तो आपने एक दुआ पढ़ी थी, और जब आप आग के शोलों में दाखिल हो गए तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और कहा कि ए खलीलुल्लाह, क्या आपको कोई हाजत है? तो आपने फरमाया कि तुमसे कोई हाजत नहीं है। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि फिर खुदा ही से अपनी हाजत अर्ज़ कीजिए। तो आपने जवाब दिया कि वो मेरे हाल को खूब जानता है, लिहाजा मुझे उससे सवाल करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। उस वक़्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफ 16 या 20 बरस की थी। आप कितनी देर तक आग में रहें, इस बारे में 3 अक़वाल हैं। बाज़ मुफस्सिरीन का कौल है कि 7 दिनों तक आप आग के शोलों में रहें, और बाज़ मुफस्सिरीन ने यह तहरीर किया है कि 40 दिन रहें, और बाज़ कहते हैं कि 50 दिन तक आप आग में रहें। वल्लाहुल आलम। इस वाक़या से उन लोगों को तसल्ली मिलती है जो बातिल की तागूती ताकतों के बिलमुकाबिल इस्तिकामत का पहाड़ बनकर डट जाते हैं। तो ये थी दोस्तों हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद के बारे में कुछ बातें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।